हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने देखा भाषा का पाठ 1 भाषा, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि भाषा किसे कहते हैं। और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाषा के कितने रूप होते हैं। और उसमें हमने पढ़ा, हमने आपको बताया कि भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला कौन सा, मौखिक भाषा, और दूसरा लिखित भाषा। फिर हमने उसमें आपको लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर स्पष्ट किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब ने उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा, है ना। कर लिया है, वेरी गुड। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको एक रिकॉर्ड दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को दिया था कि 5 फलों के नाम लिखिए। तो आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे सबने आप लोगों ने लिख लिया होगा। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, अपना होमवर्क, अपना क्लास वर्क सब कुछ बहुत अच्छे से टाइम से कर लेते हैं, है ना। कर लिया है ना, वेरी गुड। तो बेटा आ जाइए आप लोग हम लोग देखते हैं। हमारा हिंदी भाषा में ही पाठ 2 वर्ण है। आइए देखते हैं। ये देखिए, कक्षा 1 विषय हिंदी भाषा पाठ 2 वर्ण। वर्ण क्या है आप लोगों को पता ही है, हमने आपको पहले बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ण क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब ये देखते हैं यहाँ पे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण 2 कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखी है, वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, वेरी गुड। 2 प्रकार के होते हैं वर्ण, 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा। तो पहला नंबर हमारा है स्वर, दूसरा नंबर है हमारा व्यंजन। पहला नंबर हमारा क्या है, स्वर, और दूसरा नंबर हमारा क्या है, वेरी गुड, व्यंजन। अब स्वर जो है हमारा वो क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। स्वर, स्वर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। जो स्वर है हमारा, स्वर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। स्वर जो होता है उसकी सबसे छोटी ध्वनि होती है किसकी, भाषा की। इनके उच्चारण और बोलने, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है बोलने में कम समय लगता है। स्वर का जो उच्चारण होता है, जैसे बोलना होता है, उसमें बहुत कम समय लगता है। जैसे अ को देखिए उच्चारण करने में कितना कम समय लगता है, अ, ई। तो इसमें दिया गया है स्वर में कि स्वर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इनके उच्चारण बोलने में कम समय लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, उच्चारण करना और बोलना एक ही चीज़ है। अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है। स्वरों की कुल संख्या। तो स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है, यस, हमने आप लोगों को बताया था। इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा, आप लोग बताइए। वेरी 11। यहाँ पे हम लिखेंगे 11। स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है, 11। ये देखिए यहाँ पे अंकों में और शब्दों में दोनों में 11 लिखा है। ये देखिए यहाँ अंकों में और यहाँ शब्दों में। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11। स्वर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इनके उच्चारण बोलने में कम समय लगता है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 11 होती है, जो कि आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को स्वरों की कुल कितनी 11 संख्या होती है, ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि हम आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ बता चुके हैं। तो अब आप लोग बताइए कि स्वरों की संख्या कुल 11 कितनी, कौन, कहाँ से लेके कहाँ तक होती है। यस, वेरी गुड। आ से लेके औ तक, आ से लेके औ तक। आइए हम लोग स्वरों की संख्या यहाँ पे स्वरों को लिखते हैं और फिर उसकी संख्या को हम लोग
गिनते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ लिखेंगे छोटा अ, फिर बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, है ना। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे री। फिर देखिए यहाँ से अ ई उ री। फिर आगे वेरी गुड ए आई ओ आओ आओ। मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए इसको एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए अ ई उ री ए ओ आओ। अब देखिए आ से लेके आओ तक है। अब इसको हम लोग काउंट करते हैं और काउंट करके देखते हैं कि कुल कितनी संख्या आ रही है। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ काउंट करिएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग देखिए काउंट कर लिए ना। अब आप लोग बताइए कि कितनी संख्या है, स्वरों की कुल कितनी संख्या है। वेरी गुड 11। ये देखिए यहाँ पे हमने पहले ही आपको बता दिया है। यहाँ पे अंकों में भी 11 लिखा हुआ है और यहाँ पे शब्दों पे भी 11 लिखा हुआ है। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। कहाँ से, आ से लेके औ तक। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमेशा याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में स्वरों की संख्या पूछे तो हमेशा आप लोगों को कितना लिखना है, 11। और अगर व्यंजन की संख्या पूछे तो कितनी, 33। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन पता रहना चाहिए कि स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या कितनी, 33। व्यंजन की संख्या मैं आपको जब व्यंजन पढ़ाऊंगी उसमें आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जिससे ये हमको अच्छे से याद हो जाए। तो आइए यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं कि वर्ण क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। कौन कौन सा, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। फिर यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे स्वर। और स्वर में देखिए, स्वर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इनके उच्चारण, ये देखिए ब्रैकेट में यहाँ लिखा है बोलने। तो उच्चारण और बोलना दोनों सेम है। बोलने में कम समय लगता है, इनके उच्चारण करने में कम समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे स्वरों की कुल संख्या। तो स्वरों की संख्या कुल कितनी है, 11। वेरी गुड। कहाँ से, अ ई उ री ए ऐ ओ आओ। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका गृह कार्य। तो आइए देखते हैं हम लोग आपका गृह कार्य। तो ये देखिए यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है गृह कार्य। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका गृह कार्य क्या है, पढ़ाए गए अध्ययन सामग्री को अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सामने आपकी पढ़ाया गया है, बोर्ड में आपको दिख रहा है ना, ये देखिए वर्ड, भाषा के वर्ड के प्रकार, वर्ड की 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। इन सब चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से याद करना है। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करिएगा, जिससे बेटा आप लोगों को कोई भी परीक्षा हो तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, सब कुछ आप लोगों को अच्छे से याद रहे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके अपना नेम और सेक्शन लिखकर यस मैम लिखकर भेज दीजिए, जिससे आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रतिदिन लगती रहे। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपका वर्ण का भाग 1
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अयोग वाक्य किसे कहते हैं और व्यंजन दोनों आप लोगों को हम बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।